Recording in progress. गुड मॉर्निंग डीएक्सन, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम प्रयास करते हैं कि इस 12 बजे के प्रोग्राम के द्वारा आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि आप डीएक्सन बिजनेस में आगे बढ़ सकें। इसी कड़ी में जो आज की हमारी लीडर हैं, बहुत ही डायनेमिक और यंग लीडर हैं। वो एक गृहिणी के साथ साथ एक डीएक्सन बिजनेस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बाखूबी से कर रही हैं। और जो महिलाएं चाहती हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है या फिर हम लोग ये काम नहीं कर सकते, वो हम सब के लिए, वो ऐसी सब महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी का। जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मैम, आपके आज आप बात करेंगी डीएक्सन के बारे में कि और महिलाओं के लिए वो एक कैसे बेहतरीन व्यवसाय साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओके, थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं कविता शुक्ला, डीएक्सन इंदौर एमपी से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक आज अपने अनुभव को शेयर करने का एक मौका दिया गया है और महिलाओं के बारे में बात करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए एक छोटा सा सेशन रखा गया है।
मैं अपने बारे में कुछ थोड़ा सा उससे पहले बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे तो मेरा जो मायका है एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा पूरा एजुकेशन वहीं से हुआ। मैंने एमएससी बीएड किया हुआ है और इसके बाद इंदौर में आके एक जॉइंट फैमिली में रहने लगी और वहाँ से आगे चल के कुछ करने की इच्छा हमेशा से थी कि इतना कुछ किया है तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मुझे वो मौके नहीं ले पाई मैं। और फिर इसके बाद मैंने टीचिंग की जॉब ज्वाइन की और इसके साथ में जो इसी दौरान मेरे पास में जो है ये डायरेक्ट सेलिंग जो एक नया शब्द सुनने में आया था, तो वो आया और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स को हमने यूज करना शुरू किया। और इस बिजनेस को भी हमने तब समझा कि ये भी कोई बिजनेस होता है, क्योंकि तब तक इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि क्या एमएलएम होता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग होता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ये सभी शब्द थोड़ा बहुत सुने थे, सुनी सुनाई जो बातें होती हैं तो उनके माध्यम से वो एक मानसिकता जो बनी हुई थी, जो जिनको नहीं पता है आज भी उनकी मानसिकता वही है कि ये काम अच्छा नहीं होता है या हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। पर ये इतना डायनामिक, इतना स्पेशल और इतना अच्छा बिजनेस है कि इसमें हम हर महिलाएं जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। महिलाएं ही नहीं, सभी के लिए ये एकदम ओपन बिजनेस करने का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी आकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपने लिए अपनी खुशियों को पाने का रास्ता बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो वैसा ही ये हमारा मुझे भी मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये बिजनेस, और डीएक्सएन बिजनेस के माध्यम से ये मेरे पास आया और मैंने इसको एज ए गृहिणी मैं अपने घर परिवार को संभालते हुए इस बिजनेस को करना जो है वो शुरू कर दिया। तो आज मैं यही अपने अनुभव जो है वो शेयर करना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, जो भी चीजें मैं शेयर करूंगी उससे आज का जो भी सेशन देखने वाली महिलाएं हैं खास करके, और जो भी फ्यूचर में इस चीज को, इस प्रेजेंटेशन को देखेंगी महिलाएं, वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे और अपने पावर को समझेंगी और उसका सही इस्तेमाल करके अपने लिए भी अपने सारे खुशियों को अपने पैरों पे खड़ा हो सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो हम आज का प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट करते हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में जो हम बात करते हैं, तो अगर अभी तक का जो भी हम देखते हैं अपने आसपास का या जो भी सुनते हैं न्यूज के माध्यम से या हमसे जो महिलाएं हमारे संपर्क में आती हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की जो पहले की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है उसमें काफी बदलाव हो चुका है और हम महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। अब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे ये कहा जाए कि ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं। अब ये लिमिटेशंस और ये जो बातें थी ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं। आज हम महिलाएं हर क्षेत्र में जो है वो अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स कहें या राजनीति कहें या फिल्म क्षेत्र कहें या ओलंपिक कहें, धनुष वाला कहें या एयरफोर्स में कहें, जितने भी क्षेत्र होते हैं हम महिलाएं सभी जगह पे आगे बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी आज के समय में हमारे समाज में या हमारे देश में जो हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण या सुविधाएं न मिलने के कारण या जो भी उनके आसपास घटित होता है उनके कारण वो अपने हिसाब से जो उनकी क्वालिटी है, जो उनका डिग्री था या जो उनकी इच्छा थी उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाई हैं। तो उनके लिए ये बिजनेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है अगर वो अपने लाइफ में कुछ भी करना चाहती हैं। तो अगर जिनको मौका नहीं मिला तो ये बहुत अच्छा मौका है जहां पे हम डीएक्सएन मार्केटिंग के थ्रू या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ाती हैं? तो ऐसे तो काम करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो लोगों के दिमाग में सवाल उठते हैं कि भाई बहुत सारे काम है अपने पास, तो ऐसे पार्ट टाइम में बहुत से हैं या फुल टाइम में है जिसमें हम कर सकते हैं। तो ऐसा क्या खास है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही करना चाहिए? ऐसी कुछ तो बात होगी, क्योंकि आज अगर हम डाटा देखें तो जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो डेटा कहता है तो उसमें 76% जो है वो महिलाएं सफल है और जो 25% का जो एरिया बचता है वहां पे हमारे पुरुष जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा रेशियो है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है।
यानी कि हम महिलाएं कितनी ज्यादा सफल है इस क्षेत्र में। शायद ही इतना रेशियो जो है किसी अदर फील्ड में हमको देखने को मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 76% महिलाएं लीड कर रही हैं। जैसे कुछ तो खास बात होगी इस बिजनेस में जो कि हर महिलाएं कर पा रही हैं, उनके करने लायक ये काम है। तो ये बिजनेस जो है बहुत सिंपल सा बिजनेस है, हमको इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल बिजनेस होता है और ये बिजनेस हम महिलाएं बहुत आसानी से कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? पहला तो ये जो बिजनेस होता है बहुत इजी है स्टार्ट करने के लिए। अगर हम आज सोचें कि हमें कुछ काम करना है, हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं या घर से कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि हमें स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे सेटअप जमाने पड़ेंगे, हमें रूम लेना पड़ेगा, फिर सामान भरने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों का हमको इंतजाम करना पड़ेगा। और वहां पे ऐसा हो जाएगा कि जो है रिस्क का भी मामला रहता है और हमारे ऊपर जो है घर के लोग ही विश्वास नहीं करते हैं और उनका विश्वास न होने की वजह से हम भी अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। करने की तो इच्छा हमारी रहती है, लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम पे वो विश्वास नहीं रहता हमें अपने आप पे कि हम वाकई में क्या इस चीज को कर पाएंगे, क्योंकि रिस्क होने की संभावना बहुत रहती है। क्योंकि अगर हम वो बिजनेस को खोला हमने और अगर हम उसको अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाए तो जो हमारे 1 लाख 2 लाख 5 लाख की पूंजी लगी रहती है, हम उसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि आज अगर हम कोई अलग सा व्यवसाय करने जाएंगे तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख से कम अमाउंट में कोई भी हम धंधा शुरू ही नहीं कर सकते। पर ये बिजनेस एक ऐसा है कि जहां पे हम एक छोटी सी अमाउंट लगा के बिल्कुल नो रिस्क, क्योंकि हम अगर अमाउंट लगाते हैं तो हम उसके बदले सामान लेते हैं और वो प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं। तो स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं है, कोई ह्यूज अमाउंट नहीं है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्ट को यूज करेंगे अगर हमारा पैसा बिल्कुल भी लॉस में नहीं जाएगा। इसके साथ ही ये पार्ट टाइम में है क्योंकि इसके लिए हमारे पास फुल 9 to 5 की ना तो जॉब करनी है और ना ही हमको जाके किसी अपने जो स्टोर, अगर हम कोई अदर बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, तो वहां पे हमको फुल टाइम जो है वो परमानेंट समय देना ही देना है। फिर चाहे कोई त्योहार हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, हम उसके लिए छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास फ्लेक्सी टाइमिंग है, कभी कर लिया, सुबह नहीं किया तो शाम कर लिया। पार्ट टाइम में हम आराम से कर सकते हैं कि आज हमारे पास भाई ये काम करने के बाद मेरे पास दिन के 1 घंटा बच रहा है, 2 घंटे बच रहे हैं, हफ्ते में 2 घंटे हो रहे हैं या महीने में हो रहे हैं, संडे मिल रहा है, जो भी है पार्ट टाइम में हम इस बिजनेस को अपने काम के साथ भी एक सिमिलर पैरेलल लाइन बना के इस काम को हम आराम से कर सकते हैं। टाइमिंग हम आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, घर से रह के कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज हम कोई सा भी बिजनेस करेंगे या हम जॉब करेंगे तो हमको कहीं तो घर से निकल के बाहर जाना ही होगा और वो लिमिट टाइम के लिए भी जाना पड़ेगा कि हाँ आपका ये, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो दूसरे के हिसाब से टाइम फिक्स है, हमको उस कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमको वहां पे भी प्रॉपर जो है वो टाइम देना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे हम कोई भी कंडीशन हो। पर ये बिजनेस ऐसा है कि आज हम घर में बैठ करके फोन के माध्यम से लोगों से मिल करके, कभी जब भी घूमने गए या कहीं पे भी हमें सोशल गैदरिंग हुई, कहीं पे भी हम लोगों से हमको मुलाकात करनी है, तो हम घर बैठे बैठे इन चीजों को सीख सकते हैं, घर बैठे बैठे हम इस काम को कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बिजनेस को करने के लिए हमें किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि अगर आज हम कहीं काम करने जाते हैं तो अगर हमारे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं या कहीं पे हमने काम नहीं किया है तो हमको उस पुराने काम के आधार पर नया जॉब दिया जाता है, नया काम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप ना आपके पास उम्र का लिमिटेशन है कि आपका ये उम्र होना चाहिए, हाँ बस 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए। बाकी आखिरी की उम्र कुछ भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 50 साल के बाद नहीं कर सकते कि 60 साल के बाद नहीं कर सकते। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं तो भी आपका स्वागत है, आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपका स्वागत है। केवल आपको अपने दिमाग और अपने शब्दों का, अपनी बातों का ही इस्तेमाल करना है और आप लोगों को अपने बारे में
प्रोडक्ट, अपने काम के बारे में आपको लोगों को जानकारी देनी है। जो हमें यूज करना है वही चीज हमको लोगों को शेयर करना है। आज के समय में पहले था कि चलो ठीक है, हमें फिजिकल ही जाके सब कुछ सीखना रहता, लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी आई, समय बदला, ऑनलाइन सिस्टम आया और इसने हमारे सीखने को और लर्निंग को जो है वो बहुत अच्छा एक मजबूती दे दी कि आज हम घर बैठे इन चीजों को सीख पाते हैं। और मोबाइल एक इतना बड़ा माध्यम बन गया है कि आज हम सारी चीजें हमारी पहुंच में हैं। हम कंपनी को देख सकते हैं, प्रोफाइल देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को अटेंड करके हम अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, लर्निंग लेंगे, तो हमारा जो काम करने का तरीका है वो और अच्छा बढ़ेगा। यानी कि हमें मांझने और तराशने का काम जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये एक ईजी है हमारे काम को करने के लिए, इसने हमें एक बहुत अच्छा सहूलियत दे दी। सपोर्ट सिस्टम बहुत रहता है, क्योंकि अगर हम कहीं और काम करते हैं तो हमें वहां पे कंपटीशन इतना होता है कि लोग नहीं चाहते कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो कभी आगे बढ़े। और अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा पड़ोसी नहीं चाहेगा कि इनका जो सेम बिजनेस है वो ये आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे भी एक बहुत, जो अदर बिजनेस होते हैं, अदर काम होते हैं, उनमें बहुत चीजें रहती है कि वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ये इतना अच्छा बिजनेस है, इस काम की मुझे एक ये बहुत, मैं पर्सनली अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ हम, अगर हमारे साथ जो टीम में लोग आते हैं तो वहां पे हमारी एक जो भावना होती है, जो हमारे अंदर की जो फीलिंग होती है वो सपोर्टिव हो जाती है कि ये बंदा मेरे साथ हमें है, अगर ये मेरे साथ इस बिजनेस को कर रहा है और इनको भी आगे बढ़ना है, सपनों को पूरा करना है, तो हमारा पूरा जो एक मन का जो भाव होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम सात्विक हो जाता है। हम उसको पूरी तरीके से डेवलप करने में लग जाते हैं कि ये, अगर ये बंदा पैसा कमा रहा है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमारे लिए एक ऐसा फीलिंग होती है कि ये हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया या पुण्य का काम किया, और हम उसको बहुत आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सपोर्ट सिस्टम इतना है कि हमें आज जब कोई नया व्यक्ति यहाँ आता तो कहेगा कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे सीखे सिखाए हुए लोग रहते हैं जो उस रास्ते पे चल करके अपने सपनों को पूरा करते सफलता पाते हैं। तो उसी रास्ते पे कैसे चलना है वो हमको वो पूरा सिखाते हैं। एक सिस्टम होता है, हमारे गुरु रहते हैं, हमारे अपलाइन रहते हैं, मेंटोर रहते हैं, जो हमें उसी रास्ते पे चलने, कैसे चलना है, कहाँ उतार चढ़ाव आएंगे, वो सारी चीजें हमें बताते हैं और हमको उसी रास्ते पे, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलते रहना है। ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, क्योंकि अगर हमें कोई काम करना है तो हमको सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए हमें ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो ट्रेनिंग में जब हम अटेंड करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि हम जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो एक कॉट है कि जितनी ज्यादा अच्छी हमारी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी अर्निंग होगी। तो हम, आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसने बिना सीखे कोई भी काम को और इनकम करना शुरू कर दिया हो। अगर किसी ने छोटा सा भी काम किया होगा, उसको सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए हमारे पास पूरी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं। वहां पे हम सीखते हैं और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हम छोटे छोटे अगर अचीवमेंट भी करते हैं तो हमारा इनकरेज बहुत ज्यादा होता है, तो एक सम्मान मिलता है, तो हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस जगता है कि चलो मैंने कुछ अच्छा किया है, आज मेरे लिए 10 लोग तालियां बजा रहे हैं, 1000 लोग तालियां बजा रहे हैं, 500 लोग मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि मैंने एक अच्छा लेवल अचीव किया, अच्छा काम किया है। तो इंकरेज भी हमें मिलता रहता है, तो ये हमारे बिजनेस को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। अब ये चीजें तो इस डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है, उसमें ये खास बातें होती है कि ये बिजनेस को जब हम करना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। बहुत इजी है, सिंपल सा बिजनेस है, सभी बनाया हुआ है, बस हमको उसी रास्ते पे चलना है। लेकिन सिंपल होने के बावजूद भी हम महिलाओं को क्यों करना चाहिए वो भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि काम तो बहुत है, हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इजी होना ही ये बात को करता है कि हम महिलाएं इसको कर सकते हैं? पर हमें क्यों करना चाहिए वो हम देखते हैं। हमें इस बिजनेस को अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करना जरूरी है, क्योंकि हम कहीं पे भी अगर काम करते हैं तो वहां पे या तो हमारी मजबूरी होती है, हम बिना मन से काम करते हैं, क्योंकि जरूरत होती है हमें कि हमें इनकम करनी है। क्योंकि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, अल्टीमेट उसका जो हमारा एम होता है वो हमारा अर्निंग होता है, क्योंकि हमारी जितनी अच्छी अर्निंग होगी हम उतनी सारी चीजें, सुख सुविधाएं, सारे अपनी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे।
अब यहाँ पे क्या होता है कि इस बिजनेस में हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है, क्योंकि ये इतना अच्छा काम है कि जब हम, खास करके हम लेडीजें जब इस काम में लग जाती हैं तो हमारा एक नेचर होता है कि हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। हमारे लिए कोई हम किसी को आगे पीछे छोड़ना नहीं चाहते, सभी को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम सबको साथ में लेके बढ़ते हैं तो एक जो हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि मिलती है कि आज हम महिलाएं सभी एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने टाइम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के साथ तय है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, सभी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जुड़ के ही आती हैं। जब वो जन्म लेती हैं तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके साथ में रहती है। बच्चे भी रहते हैं, घर भी रहते हैं, परिवार भी रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, सास ससुर सभी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हम इन सभी को करते हुए भी, हम अपना जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय तो फिर भी हमारे पास बचता है। तो उस समय को हम एक बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ हम यूज करें और इस बिजनेस को हम करेंगे तो हमारे लिए सपनों का रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम इस बिजनेस को करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम कोई सा भी काम कर रहे हैं, कोई सी जॉब कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज जो हम जॉब कर रहे हैं वो 60 ईयर बाद रिटायरमेंट होगी, लेकिन वो जॉब मेरे बच्चों को नहीं मिल पाएगी। या हम कोई बिजनेस करें, जरूरी नहीं कि बच्चा वो फ्यूचर में चल के वही बिजनेस करे, पर यहाँ पे है कि हम उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा साइड इनकम का या मेन इनकम का सोर्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं, जो उनको फ्यूचर में काम आएगा। हमारे बाद भी उनके लिए ये बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। पर्सनल ग्रोथ हमारी होगी, क्योंकि अगर हम घर पे ही रह रहे हैं, हम किसी बिजनेस में एक लिमिटेड दायरे में है, लेकिन यहाँ पे जब हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे लोगों के साथ हम बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो पर्सनालिटी है, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है कि आज हम कितने भी लोगों के बीच में हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और ये चीजें करने के कारण हमें जो एक हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो हमारे अंदर जो ग्रेस आता है, वो बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि वो चीज हमें कहीं और नहीं मिल सकती है। और इसके साथ ही ये बिजनेस हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें अपनी खुद की फ्यूचर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं चाहता है कि हम जब बुढ़ापे में जाए तो हम किसी और पे डिपेंड हो। इतनी इनकम हमारे पास होनी चाहिए कि अगर हम सभी अच्छे से जीना चाहते, फिर भी भाई 80-90 साल के बाद अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है काम करने का, पर ये बिजनेस को अगर हमने आज तैयार कर लिया, 5 साल 10 साल हमने इस पे काम कर लिया आराम से, तो आगे का जो हमारा फ्यूचर है, जो एक ओल्ड एज लाइफ है, वो बहुत ही स्मूथ जो है वो गुजरेगी। हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर हमारे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं तो भी हमारे अकाउंट में कम से कम पैसा तो आता रहेगा, हम उससे अपने खर्चे तो पूरे कर पाएंगे। तो ये एक फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हम महिलाओं को ये बिजनेस 100% करना ही चाहिए, क्योंकि ये सुविधा हमें किसी और बिजनेस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको ये बिजनेस को करना जरूरी है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं कि खास बात है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो सभी कर रहे हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, लेकिन हम महिलाओं में ऐसी क्या खास बात है जो हमें एक ग्रेट नेटवर्कर बनाती है? नेटवर्कर तो सभी हैं, लेकिन आज जो 76% का जो रेशियो बताता है, तो कुछ तो खासियत होगी हम महिलाओं में जो हमें एक ग्रेट नेटवर्कर बनाता है। तो वो क्या खास बात है? ये सभी पावर को हमको सभी के अंदर, महिलाओं के अंदर जन्मजात होती हैं, बस हम या तो पहचान नहीं पाते हैं, या तो हम उनपे जो है वो फोकस नहीं करते हैं, सीरियस नहीं होते हैं कि हम इन चीजों को यूज करके अपने आप की ग्रोथ करें। तो वही सभी के लिए खास बातें हैं, सभी के साथ में सब महिलाओं के पास होती हैं। बस आज मैं उन्हीं पे थोड़ा सा बात कर रही हूँ कि हम महिलाओं के पास जो है वो एक बाय बर्थ जो है वो क्वालिटी होती है, हम बहुत अच्छे बात करते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक बार करीना कपूर से एक इंटरव्यू में पूछा गया, जब उसने कभी खुशी कभी गम मूवी किया था, उसके दौरान एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस फिल्म में आपको इस तरह का कैरेक्टर दिया गया था, ऐसा दिखना था, ऐसे प्ले करना था, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? तो उसका जवाब था कि वो मुझे खूबसूरत दिखना था, वो मैं हूं। तो वैसे ही मेरा ये कहना है कि हम बहुत अच्छे तरीके से किसी से मिलते हैं, हम बहुत अच्छे से किसी सबसे बात करते हैं, हम रिलेशन बिल्ड करने में बहुत
माहिर होते हैं, और ये सारी खूबियां जो है हमारे पास पैदा होने के साथ ही होती हैं। हम महिलाएं इतनी फ्रेंडली होती हैं कि हम किसी अनजान लेडीज से भी अगर 2 मिनट अगर शॉपिंग कर रहे हैं और कहीं किसी शॉप में मिल गए हैं, तो हम सामान खरीदते खरीदते ही एक दूसरे से पहचान कर लेते हैं, नंबर एक्सचेंज हो जाता है, सारी उनकी जो जानकारी हमारे पास आ जाती है कि परिवार में क्या है, कहाँ रहती हैं, कितने बच्चे हैं, क्या करती हैं, जॉब क्या है, उनके हस्बैंड क्या करते हैं। ये हमारे लिए जानकारी निकालना बहुत ही आसान होती है। और इस मामले में जेंट्स बहुत कमजोर होते हैं, उन्हें किसी के साथ एक जानकारी निकालना बहुत कठिन होता है। जैसा मैं ये मेरे अंदर भी नेचर है, मैं अगर किसी भी लेडी से मिल रही हूँ, किसी जेंट से मिल रही हूँ, अनजान है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ वो शॉपिंग कर रहे हैं तो मैं 2 मिनट में ही बातचीत शुरू करके और ये सारी कन्वर्सेशन को जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो हमारे पास तो ये पैदाइशी हमारे पास ये खूबी है हम महिलाओं के पास, जो हम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और यही खूबी हमें नेटवर्क मार्केटिंग में इस्तेमाल करनी है और जो हमें बहुत आगे बढ़ाने में काम आता है। इसके साथ ही हम बायर होती हैं और हम ड्रीमर होती हैं। हम महिलाएं ही सपने देखती हैं, भले हमारे सपने जो है वो सभी को लेके होते, एक पर्सनल सपना नहीं होता है कि ये केवल मेरा ही है, हम सभी के लिए देखते हैं। हमारा जो सपने का दायरा होता है वो भी हमारे घर में हमारे बच्चे, हस्बैंड, हमारे सास ससुर, इन लॉ, इन सब में ही सीमित रहता है, और जो भी होता है इनको फोकस करके ही हम देखते हैं। तो हमारे सपने भी देखने की जो चाहत होती है वो जेंट्स के मुकाबले बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है, और सभी को साथ में लेके होती है। और इन सब चीजों को पूरा करने के लिए हम सारी चीजें जो है वो ये बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम जो हम घर का जो भी है चीजें, चाहे आप किराना लेने, राशन पानी लेने, जितनी भी चीजें अगर हम खरीद के लाती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम महिलाओं के ऊपर होती है कि क्या लेके आना है, क्या चीज अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या नहीं है। तो ये हम महिलाएं ही तो करती हैं, और ये ही चीज हमको सामने जो भी हमसे मिलते हैं, जितने लोगों से हम मिलते हैं, वही चीज हमको इनको शेयर करना है। क्योंकि ये बिजनेस एक इतना अच्छा बिजनेस है कि अभी तक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता था कि हम जाके खरीद के लेके आते थे, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं दिया जाता था या नहीं मिलता था। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे हमको इस बिजनेस के माध्यम से चीजों को खरीदना है, उन्हें यूज करना है, और वही चीज हमें लोगों को बदलवानी है और उनके भी वही प्रोडक्ट उनको खरीदवाना है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और ये इस बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो खरीदारी हमको ही करनी है, पर अब यहाँ पे ये चीज है कि एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट जो हमें किसी तरह का नुकसान नहीं दे और एक रिजल्ट मिले, वो चीज हमें खरीदना है। और हमको अपने जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी से ये बोलना है कि आप भी ये चीजों को खरीदें और स्वस्थ रहें। और साथ ही साथ बिजनेस ने इतना अच्छा मौका दिया है कि पहली बार ये चीज है कि प्रोडक्ट खरीदने पे हमें पैसा मिलता है। तो ये चीज हमें लोगों तक बतानी है, हर महिला को, हर पुरुष को ये चीज आगे बढ़ानी है। और महिलाएं क्योंकि हम खरीदार होते हैं, मुखिया होते हैं, तो हम इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम इस इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ये पता होता है कि किस तरह से कैसे इमोशनली लोगों को हैंडल करना है, और हम इस चीज पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हम बाय बर्थ मॉडल होते हैं, क्योंकि लोग, महिलाएं जो होती है, एक दूसरे को देख के चीजों को खरीदना शुरू करती हैं। अगर किसी के यहाँ वो चीज है तो वो भले उससे उस समय नहीं पूछे, लेकिन वो गौर करती हैं कि ये क्या यूज कर रहे हैं, या ये ऐसे इनको ये प्रॉब्लम थी तो अब इन्होंने इससे कैसे जो है वो छुटकारा पा लिया, कौन सी चीजों को यूज करी, कौन सा जो है वो गहना है या कौन सा नेकलेस है, कौन सी ज्वेलरी है, वो कहाँ से ली है, कौन सी साड़ी कहाँ से खरीदी। इन सभी में हमारी जो वॉच होती है वो बहुत ही बिल्कुल एकदम पक्की होती है, और हम उनको देख के ही इंस्पायर होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वैसा ही हम भी करने की कोशिश करते हैं। तो हम जितने अच्छे रहेंगे, हम जितने क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम जितने हेल्दी रहेंगे, वही चीज हम डुप्लीकेट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम इस पूरे फैमिली को, पूरे बिजनेस को हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कला बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आज हम चाहे कोई सा भी रिलेशन हो, कहीं आस पड़ोस हो, अपना सोसाइटी हो, वहां पे महिलाएं ही आगे रह के हर चीज को मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम करती हैं। क्योंकि जेंट्स जो है वो इस मामले में बहुत
ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। तो चाहे कोई सा भी घर का रिलेशन हो, ससुराल का रिलेशन हो, मायके का रिलेशन हो, हर जगह का रिलेशन जो है और घर है, परिवार है, सभी को बहुत अच्छी तरीके से हमारे पास मैनेज करने की क्वालिटी होती है। इस क्वालिटी को हमें ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद मिलती है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हमको एक बहुत ही अच्छा नेटवर्कर बनाने में मदद करती हैं, और यही सारी चीजें हमको बिजनेस में चाहिए। जो हम एक आम लाइफ में करते हैं, हम घर परिवार में रह के इन चीजों को करते हैं, वही चीज हमको इस बिजनेस में भी अप्लाई करनी है। हम पैसे को बहुत ही बुद्धिमानी से यूज करते हैं, हमें फिजूल खर्ची करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमें प्रॉपर ये चीज पता है कि कौन सा चीज कौन सा सेगमेंट में कितने पैसे हमें खर्च करने हैं, कौन सी चीज की अभी जरूरत है, कौन सी चीज की आगे होगी, वो चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। हम किसी काम को बहुत ही बिल्कुल तन्मयता के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे लिए काम को एक अच्छा रिजल्ट देना बहुत ही मायने रखता है। ऐसा नहीं होता कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो छोड़ो, ये वाली बात हम महिलाओं के अंदर नहीं होती। अगर हम वो कुछ करते हैं तो उसको पूरे दिल से करते हैं और पूरा अच्छा करने की 100% कोशिश करते हैं। और जब हम किसी काम को करते हैं तो पूरी खुशी के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अगर हम कोई सा, अगर महिलाओं का जो फेवरेट काम होता है खाना बनाना, किचन का काम, वहां पे कौन से खाने को कम सामान में भी हम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना सकती हैं, क्योंकि हम वो चीज पे दिमाग लगाते हैं और बहुत खुशी खुशी, बहुत ही शांति के साथ, बहुत खुशी के साथ जब किचन को कंप्लीट करते हैं, खाने को बनाते हैं, तो स्वाद उसमें अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही चीज हमको दिल से जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो बिजनेस नो डाउट 100% जो है वो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ता है। हमारा पूरा फोकस फैमिली को लेकर ही होता है, चाहे हम बिजनेस करें या घर, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही होती है। हमारा एक नेचर होता है, हम बहुत ही लविंग और केयरिंग होते हैं। तो चाहे हम, ये नेचर हमारे बिजनेस को, हमारी टीम को जो है वो एक साथ एक ही धागे में बांधने का काम करता है, और हम अपनी टीम को बहुत पूरे साथ में लेकर ही हम उनको आगे बढ़ते हैं। और जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि हमारा जो फीलिंग होता है बहुत काइंडनेस होता है, बहुत दयालु वाला हमारा जो नेचर होता है। हम किसी को भी कोई चीज देते हैं तो पूरे दिल से देते हैं। अगर हम इस बिजनेस की बात करूं तो अगर हमने किसी को प्रोडक्ट भी शेयर किया है तो हम पूरे दिल से करते हैं कि सामने वाले की ये 100% की नीड है, ये अगर इस चीज को लेते हैं तो इनको 100% जो है रिजल्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हमें इस बिजनेस में एक ग्रेट नेटवर्कर बनाने के लिए बहुत अहम रोल निभाती हैं। अब बात करें कि इस बिजनेस में हम कैसे और सफल हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्वालिटीज हैं कि जो इस बिजनेस में, यूं तो हम सफल हैं ही, लेकिन उसको सस्टेन बनाने के लिए हमें और ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्वालिटीज होती है जो हमें इस बिजनेस में और ज्यादा सक्सेस होने के लिए जरूरी होती हैं। ये चीज है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूंगी कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जब वो बिजनेस में तो आ तो जाती हैं, लेकिन वो जो दृढ़ निश्चय और एक जो उनका जो लक्ष्य होना चाहिए और उसके लिए जो दृढ़ निश्चय वाली फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है, इसलिए बिजनेस को हम बीच में ही क्विट कर देती हैं। लेकिन ये कुछ चीजें हैं कि अगर हमने इन क्वालिटीज को पहचान लिया अपने अंदर तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकती हैं और ज्यादा सफल हो सकती हैं। जैसे कि हमें अपने दिल की सुनना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं तो हमें दिल की बातें, हमारा मन, हम क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या कह रहा है, ये हम सुनना भूल जाते हैं, क्योंकि हमें साइड से इतनी सारी चीजें सुनाई देने लगती हैं, बाहर से ही इतनी आवाजें आती हैं, इतने रिस्ट्रिक्शन, लोग इतनी बातें बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, वो कहीं ना कहीं दबने लगता है। तो ये कुछ चीजें भी होती हैं। इस पॉइंट को क्लियर करने से दो चीजें होंगी कि क्या हमें सफलता पाने के लिए किन चीजों से हमें जो है उस पर जीत पानी है। तो हमें अपने दिल की सुननी है, क्योंकि बाहर से तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। क्योंकि अगर इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपके सामने शो करना चाहती हूँ। लेटेस्ट में एक प्रोग्राम आया है सोनी चैनल पे, शार्क टैंक के नाम से। वहां पे जब मैंने इसके कुछ एपिसोड्स देखे, जहां पे मैं उन 3 फीमेल एंटरप्रेन्योर से
को, उनकी बातों को सुना, उनकी जर्नी को समझा, तो उन्होंने भी एक शुगर कॉस्मेटिक का जो उनका बिजनेस है और एक लेडी का मामा अर्थ का बिजनेस है, जो आजकल फेसबुक और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इन महिलाओं ने जब ये बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि ये भी सेलिंग का बिजनेस है, क्योंकि आज अगर हम सेलिंग और बाइंग ये दोनों प्रोसेस इतनी एक साथ जुड़ी हुई हैं कि पूरा जीवन ही इस पे निर्भर करता है। तो उन्होंने भी जब शुरू किया होगा तो कहीं तो निकले होंगे बताने के लिए कि भाई मैंने ये कॉस्मेटिक के आइटम बनाए हैं या मैंने ये बच्चों के लिए बनाया है। तो उन्होंने भी तो अपने प्रोडक्ट को बनाया होगा, तो पहले 2-4 बनाए होंगे, लोगों में दिया होगा, तो सामने से उनके पास भी वही फीलिंग आई होगी कि आपने ये अच्छी एक तो जो शुगर कॉस्मेटिक की है वो तो IIT करके वापस आई, उन्होंने जॉब छोड़ दी, लाखों का उनका पैकेज था, तो उन्होंने उस चीज को छोड़ के और कॉस्मेटिक में काम करना शुरू किया। तो उन्होंने भी तो बेचा होगा, कहीं ना कहीं तो निकली होंगी। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया होगा तो वो भी लोगों तक गई होंगी, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में, जो भी उनके आसपास जानने वाले रहे होंगे, तो उनको उन्होंने प्रोडक्ट पहुंचाया होगा, बेचा होगा। और आजकल हमारे दिमाग में क्या एक शब्द आ गया है कि मुझे बेचना शब्द पसंद नहीं है कुछ लोगों को, और जो हमारे पीछे जाने का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो यहाँ पे हमें अपने दिल की सुननी है और हमें इस बिजनेस में जो हमारा लक्ष्य है उस पे ही फोकस करना है। हमें इधर उधर के किसी की बातों को भी ध्यान नहीं देना है, केवल अपने दिल की सुनते जाना है। तो जब हम अपने दिल की सुनेंगे तो सफलता 100% हमारी होगी। हमें अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे समय आते हैं जब लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं तो हमें अपने आप पे भरोसा जो है वो डगमगाने लगता है कि वाह, क्या मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती, डाउट क्रिएट होने लगता है। तो वहां पे हमको अपने आप पे 100% भी जो है वो बिलीव रखना है। हमें अपने इमोशंस पे, अपने ईगो पे, अपने जो दिल है उस पे पूरा कंट्रोल रखना है, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। हमें दूसरों की बातों से अपने ईगो को हर्ट नहीं करना, क्योंकि ये चीजें हमें आगे बढ़ने से, सफल होने से रोकने का काम करती हैं। तो इन पे हमें पूरा कंट्रोल रखना है, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया तो हम 100% सफल होके रहेंगे। हमें अपने जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि हम महिलाओं में एक जनरली नेचर होता है, हमारा मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है, कभी भी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। हमने क्योंकि सुनने की आदत बहुत कम होती है। हम अपने घर परिवार को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, सभी की सुनते हैं, हम अपने फैमिली की बराबर सुनते हैं, लेकिन फैमिली के बाहर से अगर किसी ने हमें कुछ भी कह दिया, वो सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे हमको उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, अपने दिल की सुनते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। हमें अपने टाइम को वेल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग का इश्यूज बहुत होता है। तो अगर हमने टाइमिंग को अच्छी तरीके से प्लान कर लिया तो हम इस बिजनेस को पूरे सरलता के साथ करते जाएंगे, और जो लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हें भी हमें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। इसके साथ ही हमें बड़ा सोचना है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है क्योंकि इसमें कोई हमारा बॉस नहीं होता, हम इस बिजनेस के खुद ही मालिक होते हैं। पर यहाँ पे जो गड़बड़ तब होती है कि जब हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये हमारा खुद का बिजनेस है, और हम एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं से जो पूरा हमारा बैक गियर में जो हमारी जो गाड़ी होती है वो शुरू हो जाती है। तो हमें एक्सक्यूज नहीं बनाना है, बड़ा सोचना है। हम बड़ा सोचेंगे तो वो जो सोच है हमारी, हमको आगे बढ़ने के लिए धक्का मारती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बहुत सारा हमारा खुद का भी अनुभव है, लोगों को भी देखा है मैंने, दूसरे लोग सभी जो मेंटेलिटी होती है कि अगर हमारी जॉब है, जॉब के मैं खिलाफ नहीं हूँ, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सभी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जॉब होनी चाहिए। लेकिन बस मैं यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि जब तक हम बिजनेस को अपना नहीं मानते हैं तो हम बिजनेस के लिए घर से नहीं निकलते। लेकिन अगर हमने जॉब की है तो चाहे 6 घंटे की हो, 8 घंटे की हो, 10 घंटे की जॉब है, यानी कि हमको पर डे बिना कोई लेट लतीफ किए, चाहे घर में कैसी भी कंडीशन हो, हमको जॉब पे जाना ही है। हमें 8 से 6 का टाइम देना ही देना है।
लेकिन हम अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो वहां पे सब चीज हो जाती है, हमारा बच्चा भी घर मैनेज हो गया, बच्चे भी मैनेज हो गए, परिवार भी मैनेज हो गया, हमें कोई तकलीफ भी नहीं है, तकलीफ है तो भी हम जॉब पे जा रहे हैं। लेकिन जब ये बिजनेस होता है तो वहां पे हमारे पास एक्सक्यूज हो जाते हैं, हमारा बच्चा छोटा है, हम बाहर कैसे निकलें, हमारे परिवार में सपोर्ट नहीं कर रहा, हम बाहर कैसे निकले, हम ये सिचुएशन मेरे अनुकूल नहीं है, हम काम कैसे करें। तो बिजनेस करने के लिए बहाने जो हैं वो 100% रेडी रहते हैं। लेकिन ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान ही नहीं पाते हैं, और ये ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमसे, क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस के हम मालिक खुद हैं। हाँ, सिंप्लिसिटी के कारण हमारा कोई ह्यूज अमाउंट नहीं लगा है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कहीं हमको जाना नहीं है ऑफिस में पर डे। ये कुछ इसकी जो खासियत है वही कहीं ना कहीं हमारे लिए कमजोरी बन जाती है, और हम इस बिजनेस में जो है वो असफल हो जाते हैं। तो सफल होने के लिए हमको इन चीजों को दूर करना है, और इस डीएक्सएन बिजनेस को हमें खुद का बिजनेस बनाना है। खुद की जो है इसमें हमारा जो अमाउंट है वो हमारा खुद का लगेगा, जो हमारा टर्नओवर होगा वो खुद का होगा, इसके बॉस हम होंगे, हम ही हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपना काम करेंगे, तो सफलता 100% हमको मिलेगी। इसके साथ ही हम इस बिजनेस को लाइट बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जो इसकी सिंप्लिसिटी है वो हमें कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे वो चीज डाल देती है कि चलो कोई हमारे पास बॉस तो है नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और यहाँ पे हम जो है अपने आप को पीछे कर देते हैं। हमें अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सीरियसली नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो सीरियस लेकर के अपने आप से हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम शुरुआत की, हमने 10 गए, भाई 10 में नहीं होगा, 20 चाहिए, 20 में भी हमें हमारी चीजें नहीं पूरी हो रही हैं, हमको 50 चाहिए, 50 में भी अभी अच्छे से सेटल नहीं हो रहा है, हमको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो हमें एक्सपेक्टेशन खुद से करनी पड़ेगी कि मुझे ये करना है, इतना करना है। अभी ये मेरा जो कैपेसिटी है वो मैं 100% अभी नहीं हो रही, मेरी तो इतनी लेवल की कैपेसिटी है, मैं उसको कंप्लीट करूंगी। तो एक्सपेक्टेशन अपने आप से ही हमें रखना पड़ेगा, और हमारा जो पैशन है वो 100% हमारे बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी होता है। और ये सारी चीजें एक दृढ़ इच्छा जो हमारी हो गई हमें लक्ष्य को पाने के लिए, तो फिर हमें सफलता से कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जो जिन पे हम ओवरकम करके, इन पे जीत हासिल करके हम और ज्यादा सफल हो सकते हैं। अब इन शॉर्ट में मेरा जो मैसेज था वो लगभग मैं यहाँ पे समराइज कर रही हूँ कि अगर एक हाउसवाइफ जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करती है तो उसे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा इनकम कमा पाते हैं, क्योंकि आज के समय में केवल हम इस चीज पे रह जाएं, इस सोच को लेके चलें कि जेंट्स कमा रहे हैं, हमें केवल यूज करना है, तो अब ये समय जो है वो ढल चुका है। आज के समय में दोनों जो हम एक गाड़ी की जो पहिए हैं हस्बैंड वाइफ, उनको आज के समय में दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। तो हमें एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए हम इस काम को कर सकते हैं, हमारी इससे पर्सनल ग्रोथ होगी। आज हम केवल अपने घर परिवार में ही सीमित हैं, हमें कोई नहीं जानता है, लेकिन जब हम यहाँ बाहर निकलेंगे तो लोगों से कैसे मिलते हैं, सभी लोग हमको जानेंगे कि हाँ भाई ये लेडी कौन है, नहीं तो केवल हम उनकी फला व्यक्ति की वाइफ हैं या उनकी मम्मी हैं, यहीं तक हम सीमित रहते हैं, हमारी पहचान जो है वो कुछ भी नहीं होती है। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम काम करते हैं, हमें अचीवमेंट्स जब हासिल करते हैं हम, तो हमें जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हमारी आइडेंटिटी, खुद की पहचान बनती है, हमारा जो एक चमक होती है, एक डिग्निटी के साथ हमारा जो ग्रेस है वो बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ऊंचा होता है, और हम खुल के जी पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी जो वास्तव में जो खासियत थी, आज हमने उस चीज को बना लिया या पा लिया। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा आइडियल बन सकते हैं कि हाँ ये जो लेडी थी, ये महिला थी, उन्होंने ये सब चीजें ना होने के बावजूद भी इस बिजनेस के माध्यम से आज वो सब कुछ हासिल कर रही हैं जो इनको जीवन को एक अच्छा बेहतर जीवन जीने के लिए चाहिए था। हर खुशियों को हम बहुत अच्छे से पूरा कर पा रहे हैं, सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत एक उदाहरण पेश हो सकता है, और उनके लिए भी ये चीजें सीखने को मिल सकती हैं। इससे हमें बहुत हम अपने आप में एक खुशी
पा सकते हैं, क्योंकि इंटरनल जो फीलिंग होती है, एक जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, वो चीज़ हमें इस बिजनेस को करके मिलेगा। हम अपने समय को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे, कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे, क्योंकि समय तो सभी के पास बचता है। लेकिन क्या होता है कि हम इधर उधर की बातों में, गपशप में, इसकी चुगली उसकी चुगली, या टीवी सीरियल को ही देख देख करके हम अपना पूरा जो टाइम है उसको वेस्ट कर देते हैं। तो 2-4 घंटे का टाइम जो है हर हाउसवाइफ को मिलता है। सुबह का काम उन्होंने कर लिया तो भी हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो 2 से 6 का टाइम हर किसी के पास निकलता ही निकलता है। तो हम उस टाइम में अपने लिए काम करें ना। हमें किसी और से क्या मतलब कि उसके घर में क्या हुआ, उसके परिवार में क्या हुआ, इस सीरियल में क्या हुआ, उस सीरियल में क्या हुआ। यहाँ पे अगर हम 2 घंटे अपने रेस्ट के टाइम के अलावा 2 घंटा भी निकालते हैं, तो उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं तो हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। हमारे पास जब एक्स्ट्रा इनकम होगी तो आज जो इच्छा होती है कि यार मेरे रिलेशन में किसी को है, कोई फंक्शन है, कुछ त्योहार है, तो हमें गिफ्ट देना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम हस्बैंड से बोलेंगे कि हमें ये पैसे चाहिए, हमको उनको गिफ्ट देना है। लेकिन अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम आने लगेगी तो उस इनकम से हम अपने मन चाहा गिफ्ट भी तो दे सकते हैं। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे पैसे दें तो मैं उनको गिफ्ट दूं। तो ये एक चीज बहुत अच्छी अपने पास हो जाती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम की ना फीलिंग ही कुछ और होती है। आप भले, अगर आपका टारगेट था कि चलो मेरे पास इतना, मेरा 50,000 का मेरा महीने का था, लेकिन अगर उसमें से 5,000 भी एक्स्ट्रा हुए ना, अरे तो ये मेरा तो ये शेड्यूल फिक्स था, ये 5,000 को तो मैं अच्छे तरीके से यूज कर लूंगी। हर महीने अगर हमारे पास 2,000 भी है तो साल के तो 24,000 हो रहे हैं ना। उस 24,000 से हम कोई बड़ा सा आइटम खरीद सकते हैं, कुछ हम गिफ्ट खरीद सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, कुछ भी कहीं भी हम उसको एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम जो होती है ना, बहुत ही खास होती है, और इसकी फीलिंग जो है वो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता है कि उसको कितना जो है अंदर से खुशी होती है। और बहुत ही एक अंदर से जो मिठास वाली जो फीलिंग आती है कि ये मेरे पास पैसा आया है और मैं इसको अपनी मर्जी से यूज कर सकती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है कि ये चीज आपने क्यों की। और जब वो बिजनेस के माध्यम से जब वो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं ना, तो हमको एक फीलिंग आती है कि ये मेरा पैसा, ये मेरी कमाई है, ये मेरी मेहनत का पैसा है जो मेरे अकाउंट में आ रहा है। पैसों की किसी के पास शायद कमी नहीं होगी, लेकिन जो खुद का पैसा खुद के अकाउंट में आता है वो एक अलग ही खुशी देता है। और हमारा जो फैमिली का फ्यूचर है, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। हम अपने हस्बैंड का जो है काम में हाथ बटा सकते हैं। जो उनके द्वारा जो बजट हो रहा है, हम दोनों मिल के करेंगे तो हमारे जो जीवन की गाड़ी है वो बहुत ही स्मूथ चलेगी, खुशी भरी चलेगी। तो आइए हम कुछ मिलते हैं कुछ रियल लाइफ सेलिब्रिटी से, क्योंकि इन्होंने भी इस बिजनेस के माध्यम से आज नया इतिहास रचा है, जो हम हमारे सामने है। हम इनसे मिलते हैं और इनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि कैसे इन्होंने इस जर्नी को शुरुआत की थी। सभी के साथ वो चुनौतियां आई होंगी, उन चुनौतियों को पार किया है और आज एक सफलता का नया मुकाम बनाया है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है। तो वो रियल लाइफ सेलिब्रिटी हैं हमारी गुरु माँ रत्ना मैम, जो एक हाईली एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हुई और एक इनका डॉक्टर, नर्सिंग होम चलता हुआ। एक डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता है, काफी पढ़ाई लगती है, पैसे भी लगते हैं, डेडिकेशन लगता है, मेहनत लगती है, तब जाके कहीं एक डॉक्टर बनता है। और उन्होंने उस डॉक्टर के काम को छोड़ करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाया और हम सब तक पहुंचाया। तो उन्हें भी तो इसकी पावर का अंदाजा रहा होगा, कुछ तो खास बात रही होगी कि जो एक इस लेवल की महिला इस बिजनेस की शुरुआत की, कि हम सबको लिए सीखने की बात है। और हमें आज बिल्कुल दिल से इस चीज को ग्रहण करना पड़ेगा कि जब ये इन्होंने शुरुआत की तो इन्होंने भी तो यही बोला होगा ना कि ये डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट है और ये आप यूज करेंगे तो आपको ये फायदा होगा। किसी को तो बताया होगा, बेचा होगा, लोगों को पहुंचाया होगा, तभी तो लोग साथ में आना शुरू किए। प्रोडक्ट ने उनको रिजल्ट दिया, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट थे और इनको जब यूज करके लोग इनके साथ में आने लगे। तो शुरुआत तो इन्होंने भी वही जीरो से ही की थी जहां से सभी ने की है।
तो आज ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। इनको हम सभी पूछते हैं कि इन्होंने इस बिजनेस को हम सभी तक पहुंचाया है। और हम महिलाओं के लिए एक डॉक्टर जो चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं वो शायद कोई नहीं समझता होगा। और जहां पे लोग कहते हैं कि आप ये चीजें दे रहे हैं, हमें रिजल्ट मिलेगा, ये हमारे हेल्थ पे भी काम करता है, तो एक डॉक्टर ने सर्टिफाइड किया कि भाई मैं बोल रही हूँ, मैं लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, यानी आप बिल्कुल 100% निश्चिंत होकर के इन चीजों को लोगों को बता सकते हैं। अगर वो अपने जो चीजें हम डेली रूटीन में यूज कर ही रहे हैं, एक ऐसा चीजें यूज करें जिनमें हमें कभी रिजल्ट भी नहीं मिला, एज ए कंज्यूमर हमने केवल पैसा दिया है, और जिसने उस प्रोडक्ट को ब्रांड किया है उनके पास वो पैसा पहुंचा है, पर एज ए यूजर, एज ए कंज्यूमर हमें ना रिजल्ट वाइज कोई फायदा हुआ है, ना ही हमें पैसे वाइज कोई फायदा हुआ है। लेकिन जब इस बिजनेस को हम करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, एक रिजल्ट मिलता है, और जब हम इसको एज ए बिजनेस काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। तो कितना लाजवाब, कितना बेहतरीन बिजनेस है ये, हम इनको देख करके, रत्ना मैम के काम को देख करके हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमको इस बिजनेस में करेंगे तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। और दूसरी रियल सेलिब्रिटी ये है हमारी धर्मशिला मैम। ये तो बहुत सी हैं, हजारों में हैं, लाखों में हैं, जिनको मैं आज सभी को नहीं प्रेजेंट कर सकती हूँ, लेकिन धर्मशिला मैम हम सभी के लिए एक मिसाल है। एक आम महिला जो हाउसवाइफ थी, और उन्होंने इस बिजनेस को समझा, इसकी पावर को समझा, और पूरी लगन के साथ, पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ, बिना किसी की बात को सुने, किसी सामने से जो बोलते हैं ना कि सामने वाले आ जाते हैं बोलने के लिए कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि IDA ने, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है, उन्होंने इन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बहुत सी महिलाओं के जीवन को बदला है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, कमाने का जरिया बहुत छोटा था। ऐसी बहुत सी खराब कंडीशन में ऐसी महिलाएं थी जिनको इन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से अपने साथ में लेकर के इतना काबिल बना दिया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रही हैं। तो इतना एक 360 डिग्री का जो जीवन परिवर्तन हुआ है, उसमें धर्मशिला मैम का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये हमारी कुछ रियल लाइफ सेलिब्रिटीज हैं, वुमेन्स हैं, जिन्होंने आज इस बिजनेस को, एक शुरुआत तो वहीं से की थी, प्रोडक्ट लिया था, लोगों को बताया था, यूज किया था, फायदे शेयर किए थे, काम वही था जो हम महिलाओं का फेवरेट काम है। हम आज कहीं से कुछ भी चीजें खरीदती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, साड़ी हो, ग्रोसरी हो, क्लॉथ्स हो, जूते चप्पल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, घर की जरूरत का जो भी सामान है, जब हम वो खरीदती हैं तो जो हमारा खास होता है, हमारा रिलेटिव होता है, हमारा फ्रेंड होता है, हम उसको शेयर करते हैं। ये हमारे लिए एक आम है। हम बिना भेदभाव, बिना किसी छल के, बिना किसी स्वार्थ के अच्छी चीजें हम हमेशा से शेयर करते आए हैं। तो काम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे वही बदला है कि हमें उन चीजों को छोड़ के एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक नेचुरल, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट को, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट को यूज करना, उसके फायदे लेना है और लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है। उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, उनका हेल्थ अच्छा होगा, उनका वेल्थ अच्छा होगा। तो जो हमारा स्लोगन है कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, उसके पैसे किसी काम में नहीं है, वो व्यक्ति हंसी खुशी अपना जीवन गुजार ही नहीं सकता है, ना ही उसका परिवार, ना वो बीमार व्यक्ति। तो स्वास्थ्य खराब है तो पैसा भी आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकता। और पिछले 2 साल में ऐसी कई मिसालें आई हैं जहां पे लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी उनका जीवन जो है वो नहीं बचाया जा सका। और अगर किसी के पास पैसा, स्वास्थ्य है लेकिन पैसा नहीं है, तो वहां पे भी अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम खुश हैं, तो हम अपनी जरूरतों को, अपनी सुविधाओं को पूरा करने कैसे कर पाएंगे? क्योंकि कहीं न कहीं जरूरत तो पैसे की ही होगी। हम कोई सी भी अपनी सुविधा के लिए, अपनी जरूरतों को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा तो हमें खर्चना ही पड़ेगा। तो
यहाँ पे हमको स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य के साथ हमें एक अच्छी इनकम मिलती है जो हमें अपने पैरों पे खड़ा करती है। करना कुछ नहीं है, चीजों को इस्तेमाल करना है जो हम महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से करती हैं, और वही चीज हमको शेयर करनी है। हमारे पास एक बहुत खूबी जो है ही, हम किसी से भी बहुत अच्छे से बात कर लेती हैं, एक अच्छा रिलेशन बना लेती हैं। तो यही बातें हमको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है और दूसरों को भी इंडिपेंडेंट बनाना है। तो ये महिलाएं हमारे लिए मिसाल हैं। सो आज का जो मेरा सेशन था, मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी इससे कनेक्ट हुए होंगे। अपने जो पावर है उनको हम सभी महिलाएं पहचानेंगे और इसका सही इस्तेमाल करेंगे। जो जॉब कर रही हैं वो साइड में इसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम कर सकती है। जो हाउस वाइफ है उन्हें एज ए बिजनेस इसको करियर के रूप में, काम के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और अपने जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। सो थैंक यू, आप सभी ने मुझे ये मौका दिया और आप सभी ने मुझे सुना, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मेरा प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए कुछ काम आया होगा। सो थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारी सभी महिलाओं को एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया कि कैसे वो अपना प्रेजेंट काम डिस्टर्ब किए बिना या फिर अपना घर का काम छोड़े बिना कैसे एक बेहतरीन इनकम पा सकती हैं और अब कैसे अपनी फैमिली में वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, एक बेहतरीन जीवन जी सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में भी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, एक अच्छे प्रेरणा का स्रोत हमारे दर्शकों के लिए बने रहेंगे। जी धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये थे हमारी एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला, जिन्होंने आप सबको बताया कि कैसे महिलाएं नेटवर्क मार्केटिंग से या फिर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से एक बेहतरीन इनकम पा सकती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में, जो कि होगा कल ठीक 12 बजे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग यानी कि बीओएम के बारे में, और वो दिया जाएगा हमारे मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर विजय कुमार जी के द्वारा। तो आप सब कनेक्ट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करें। जितने भी आपके नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उन सबको इस मीटिंग का लिंक जरूर भेजें। तो चलिए मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।